नमस्कार दोस्तों। भारत का रूसी तेल और ट्रंप साहब का खेल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है? उन्होंने एक बार फिर रूसी तेल के आयात का मुद्दा उठा दिया है। क्या वे भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए कर रहे हैं या रूस का युद्ध रुकवाने के लिए? रूस का युद्ध तो उसी दिन रुकेगा जिस दिन व्लादिमीर पुतिन साहब चाहेंगे। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद पुतिन साहब से मिल चुके हैं। उस मीटिंग में कोई फैसला तो हो नहीं पाया, लेकिन पुतिन साहब असफल रह गए। ऊपर से भारत पाकिस्तान युद्ध में युद्ध रुकवाने की भूमिका को भारत ने नकार दिया। ये बात उनको साल भी रही है और असहज भी कर रही है। वैसे भी ट्रंप साहब जब से दोबारा चुन के आए हैं, उन्होंने कई अटपटे फैसले लिए हैं जो विश्व को तो रास आ नहीं रहे, अमेरिका को भी रास नहीं आ रहे। वहां भी बंद लागू हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक युद्ध के बाद भारत को एक सॉफ्ट टारगेट मानकर चल रहे हैं। चीन को तो उस तरह से आंखें दिखा नहीं सकते, क्योंकि चीन बराबर का प्रतिवाद करता है तथा जवाब देता है। अमेरिका वाले चीन पर टैरिफ लगाते हैं तो उसके बराबर का टैरिफ चीन भी लगा देते हैं। अगर व्यापार रोकने की अमेरिका बात करता है तो चीन भी रेयर अर्थ रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह भारत को सॉफ्ट टारगेट मानकर दूसरों को कुछ समझाने की बात करते हैं, लेकिन भारत अपनी सीमाओं को सोचते समझते हुए जवाब देते हैं तथा फैसले करते हैं। भारत ने ना तो खुलकर आलोचना की, ना ही जवाब दिया, बल्कि चिर परिचित नपे तुले शब्दों में अपनी बात कह दी। भारत सरकार अपनी करनी और कथनी समय अनुसार चुपके से करने में विश्वास रखती है। भारत सरकार तब तक विरोध करना ही नहीं चाहती जब तक व्यापार के लिए नए बाजार न खोज ले। अमेरिका ने भारत पर पहले 50% का टैरिफ लगाया, बाद में बढ़ाकर 100% कर दिया। टैरिफ लगने से भारत के बाजार पर फर्क तो पड़ा, लेकिन ना तो जीडीपी कम हुई, ना ही अर्थव्यवस्था पर उतना प्रभाव पड़ा। इसलिए भारत खामोशी से चल रहा है। ट्रंप साहब रूसी तेल का भारत पाक युद्ध के बाद लगातार मुद्दा बनाए हुए हैं। अपने उन्हीं शब्दों में कभी मोदी जी को सहलाते हुए नजर आते हैं तो कभी उनको धमकाते हुए नजर आते हैं। बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप साहब ने ये कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और कहा कि भारत के लिए ये रातों रात करना संभव नहीं होगा और ये प्रक्रिया है, लेकिन ये भी कहा कि ये प्रक्रिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसे एक बड़ा कदम बताया और कहा कि अब वे चीन से भी ऐसा ही करने को कहेंगी। पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को 16 अक्टूबर 2025 को जवाब दिया। रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत हुई है, उन्हें जानकारी नहीं है, और कहा कि भारत की ऊर्जा आयात नीति एक अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने की लगातार प्राथमिकता से निर्देशित होती है। और बताया कि भारत विभिन्न स्रोतों से तेल आयात में उचित रूप से विविधीकरण कर रहा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से भी अधिक तेल खरीदना शामिल है। इसका मतलब है कि भारत अब अमेरिका से भी तेल खरीदेगा, और रूस से क्या करेगा अभी पता नहीं। इन दोनों बयानों से विपक्ष को जरूर एक मुद्दा मिल गया है, और वो बता रहे हैं कि मोदी साहब डरे हुए हैं। भारत और मोदी साहब रूस से तेल खरीदना इतनी जल्दी बंद कर देंगे, ऐसे आसार तो अभी लग नहीं रहे। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ये तब तक होना मुझे संभव नहीं लगता जब तक पुतिन साहब से इसका इशारा नहीं मिल जाता। पुतिन साहब ने जवाब में कह ही दिया है कि भारत के लिए रूस के बाजार हमेशा से खुले हैं और खुले रहेंगे। अभी तक तो रूस का सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदे का सौदा ही रहा है, क्योंकि भारत को कच्चा तेल मिलता था, वह उसे परिष्कृत कर यूरोप के बाजारों में बेच लेता तथा अपनी जरूरतों को भी पूरी कर लेता था। पिछले 4 सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ चल रही थी, क्योंकि भारत को तेल पर उतना खर्च नहीं करना पड़ रहा था जितना उसको पहले करना पड़ता था। अब कहीं भारत फुटबॉल बनकर ना रह जाए। भारत को अमेरिका कितना तेल देगा, किस रेट पर देगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। क्या वो भारत की जरूरतें पूरी कर पाएगा, जबकि भारत का सारा तेल बाहर से ही आता है। केवल 15% स्वयं पैदा करता है और 85% बाहर से मंगवाना पड़ता है।
अगर ये तेल खेल बनकर रह गया तो भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, इसका क्या होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। फुटबॉल ना बन जाए कभी इस पाले में कभी उस पाले में। इस खेल का रिजल्ट ढूंढिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।